हेलो एवरीवन, लेमन ट्रेडिंग जोन में आपका स्वागत है। तो आज बात करेंगे ऑर्किड फार्मा लिमिटेड की। पिछले 4.5 महीने से इस शेयर के अंदर कंटिन्यूसली अपर सर्किट लग रहा है। तो कुछ ट्रेडर्स के लिए ये एक ड्रीम शेयर हो सकता है। कुछ ट्रेडर्स सोच रहे होंगे कि खास इस शेयर के अंदर हम बैठ जाएं और ये हमें डेली 5% का प्रॉफिट हमें मिलता रहे। बट क्या ये शेयर वाकई में ही ट्रेड करने लायक है, तो वो हम देखेंगे। इसके टेक्निकल और कुछ फंडामेंटल्स पॉइंट्स को स्टडी करने के बाद में डिसाइड करेंगे कि ये शेयर ट्रेड करने लायक है या नहीं। तो देखिए, नवंबर 2020 में इस शेयर ने 18 रुपये का शेयर था ये। नवंबर 2020 में ये शेयर, और वहाँ से कंटिन्यूसली डेली इस शेयर के अंदर अपर सर्किट हिट हो रहा है। मार्केट खुलते ही इस शेयर के अंदर जो है इमीडिएटली अपर सर्किट लग जाता है। इसका मतलब इस शेयर के अंदर करंट में कोई लिक्विडिटी नहीं है, कोई सेलर्स नहीं है शेयर के अंदर, ओनली बायर्स बायर्स बायर्स। ओके, सो कोई ट्रेडिंग नहीं होती और नेग्लिजिबल ट्रेडिंग इस शेयर के अंदर चलती है। तो अब मैं आपसे पूछता हूँ, जो मेन टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू को स्टडी करने के बाद में जो एक मतलब हमेशा मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि क्या हमें इस शेयर के अंदर बाय करना चाहिए। तो मेरा सवाल हमेशा जो मैं अपनी वीडियो के अंदर पूछता हूँ कि अगर आप इस शेयर के अंदर एंटर करते हैं तो आप अपना स्टॉप लॉस कहाँ पर रखेंगे। ओके, कैन यू सी एनी लेवल्स इन दिस चार्ट? कोई लेवल आपको दिखाई दे रहा है, कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस जहाँ से आपको लगता है कि प्राइस जो है यहाँ से प्राइस रिवर्स हो सकता है? ओके, so I cannot see any levels in this kind of shares, only upper circuit, there is no support resistance level. So from technical point of view, as there is no liquidity in this share, no support resistance, हम अपना स्टॉप लॉस इस शेयर के अंदर सेफली नहीं रख सकते। और इस तरह के शेयर्स में एंट्री और एग्ज़िट दोनों ही करने में बड़ी प्रॉब्लम फेस करते हैं जो ट्रेडर्स होते हैं। सो फ्रॉम टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं शेयर के अंदर एंट्री नहीं लूँगा। मुझे ऐसा लगता है जैसा इसमें अपर सर्किट लग रहे हैं वैसे ही हम इसके अंदर लोअर सर्किट भी देखने को हमें मिलेगा जब प्रॉफिट बुकिंग होगी। ओके, सो अब बात करते हैं कुछ इसके फंडामेंटल्स पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या ये कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, कि इसके अंदर ऐसा अपर सर्किट क्यों लग रहा है ना। अगर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन है कि भाई अपर सर्किट लग रहे हैं, प्राइस डेली ऊपर जा रहा है, तो क्या इसके वो हमें पता चलेगा इसके फंडामेंटल से कि इसके ऐसा क्यों हो रहा है, क्या इसके अंदर स्ट्रॉन्ग बात है। तो सबसे पहले बात करते हैं फंडामेंटल्स की। अगर बात करें तो मार्केट कैप इस कंपनी का 5,603 करोड़ रुपए है। और पी रेशो की अगर बात करें तो पी रेशो 0 है। देखिए, पी रेशो कम से कम होना चाहिए। जब पी रेशो कम से कम होता है तो वो अंडर वैल्यूड समझा जाता है। तो क्या इसका मतलब यहाँ पर पी रेशो 0 है तो इसका मतलब ये मोस्ट अंडर वैल्यूड शेयर है? इसका मतलब क्या ये पॉजिटिव है? नहीं, यहाँ पर पी रेशो 0 इसलिए है क्योंकि यहाँ पर प्राइस टू अर्निंग, ये जो डिनोमिनेशन में ई लिखा हुआ है, ये जो शो करता है ये हमारा ईपीएस होता है, यानी कि अर्निंग पर शेयर। इस कंपनी का अर्निंग पर शेयर -32.01 है। माइनस होने की वजह से इसका पी रेशो 0 है। अर्निंग पर रेशो इस कंपनी का -32.01 है और अर्निंग पर शेयर कंपनी का मैक्सिमम होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ये हमें अर्निंग पर शेयर हमें बताता है कि कंपनी शेयर होल्डर्स के एक शेयर पर कितना प्रॉफिट अर्न करके देती है। ये पॉजिटिव होना चाहिए। बस इस कंपनी का ईपीएस माइनस है, -32.01 है, विच इज़ वेरी पुअर। अगर इसके रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करी जाए तो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी है -81.84%, विच इज़ वेरी पुअर। इट शुड बी पॉजिटिव एंड हाई। ये जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा शेयर होल्डर्स के लिए अच्छा होगा, बट यहाँ पे इसके लिए नेगेटिव है। अगर इसके आर ओ सी ई रेशो की बात करी जाए, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो वो भी माइनस है, -6.07%, विच इज़ वेरी पुअर। सेल्स ग्रोथ की अगर बात करी जाए, लास्ट 1 ईयर में सेल्स ग्रोथ इसकी -15.32% हुई है, यानी कि सेल्स भी इसकी माइनस में हुई है। प्रॉफिट ग्रोथ की अगर बात करी जाए तो कंपनी का प्रॉफिट माइनस में ग्रो हुआ है, यानी कि कंपनी को लॉस हुआ है। -25.8% की रेट से कंपनी का प्रॉफिट ग्रो हुआ है, विच इज़ वेरी पुअर। इंटरेस्ट कवरेज रेशो की अगर बात करें तो कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशो है -20.04,
इट शुड बी पॉजिटिव होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए बस। बट इस कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशो -20 है, यानी कि कंपनी के पास में, कंपनी ने जो लोन लिया है उसको इंटरेस्ट पे करने का भी कंपनी के पास में पैसा नहीं है। अब बात करते हैं कंपनी के प्रमोटर्स होल्डिंग की। तो कंपनी के प्रमोटर्स होल्डिंग करंट में, कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग 98.07% है। बट सितंबर 2020 में इनकी प्रमोटर होल्डिंग 26.68% थी, जिसमें से 99.9% इन्होंने प्लेज के रूप में शेयर को रखा हुआ था, विच इज़ वेरी बैड साइन। बट दिसंबर में इन्होंने अपनी शेयर होल्डिंग को बढ़ा के 98.07% कर लिया। तो ये थे इनके फंडामेंटल्स। तो इनके टेक्निकल और फंडामेंटल्स दोनों को ध्यान में रखते हुए कहा जा सकता है कि ये कंपनी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी नहीं है। सो इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स, बी अवेयर। आई विल नॉट माई पर्सनल view on this company is I will not invest in this kind of company. Okay, there are a lot of other companies out there in the market which have a good technical and fundamentals, so just look out those companies, बट जस्ट बी अवेयर। आपको अवेयर करने के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाई है ऑर्किड फार्मा के लिए, बिकॉज बहुत से नोविस ट्रेडर्स अपर सर्किट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, बट इनके पीछे की कहानी उन लोगों को नहीं पता होती। सो जस्ट बी अवेयर। तो ऐसी ही एजुकेशनल वीडियोस को देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिए। ओके, तो अगली वीडियो में मिलते हैं एक नए शेयर के साथ में।